अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ड्रामा इश्क मुर्शद के बिलाल अब्बास और अदाकारा दुर्रे फिशा, इन्होंने जी निकाह किया हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इन्होंने निकाह किया हुआ है। इस निकाह की क्या कहानी है, किस तरह से ये निकाह हुआ, कब ये निकाह हुआ, दोनों की मोहब्बत ये है कब से चल रही थी और कब ये एक्सपोज करेंगे, दुनिया के सामने डिक्लेयर करेंगे कि हम मियाँ बीवी हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ड्रामा इश्क मुर्शद सबने देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। सुपर हिट ड्रामा जाता है, सब देखते हैं, सब दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब उसकी लीडिंग एक्ट्रेस जो हैं बिलाल अब्बास किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कि हर लड़की की आंखों का तारा है। हर लड़की को, हर औरत को बिलाल अब्बास बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ एक्ट्रेस दुर्रे फिशा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगी हैं इस ड्रामे में। एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद है और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके खुफिया निकाह की खबरें इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं और जब तक कोई बात ना हो, चिंगारी जो है वो नहीं निकलती। जब कहीं पर कहीं आग नज़र आती है, वहीं पर शोले जो है वो निकलते हैं। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग जो हैं इस पर तबसरे कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि ये दोनों जो हैं वो काफ़ी देर से रिलेशनशिप में हैं। ये सब खबरें जी स्टार्ट हुई लास्ट एपिसोड के प्रीमियर से, जब सब आते हैं सिनेमा और सब देखते हैं कि बिलाल और दुर्रे फिशा जो हैं वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के, बाहों में बाहें डालकर जो है ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं जैसे कि सच में हीरो हीरोइन जो है वो आ रहे हैं। 3 घंटे दोनों लेट आते हैं, दोनों ही 3 घंटे लेट आते हैं, दोनों आते भी इकट्ठे हैं। उसके बाद दुर्रे फिशा जो है वो काफ़ी लग तो रहा था, सा पता चला था कि एक्टिंग कर रही हैं कि बिलाल मुझे बचा लो, ये जालिम दुनिया से, जालिम दुनिया मेरे ऊपर गिर रही है। तो बिलाल जो है काफ़ी उनको प्रोटेक्ट करते हुए उनका हाथ पकड़ के जो है वो उनको लेकर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने महसूस किया, बल्कि महसूस तो बहुत पहले से लोग कर रहे थे, इसमें ज़्यादा एक्सपोज हो गए कि इन दोनों का कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ किस तरह से बुशरा अंसारी साहिबा ने जब खुफिया निकाह किया और इतने सालों तक छुपा के रखा। जब हम चीज़ एक्सपोज नहीं करते, बताते नहीं हैं, किसी की शादी में कभी बात नहीं हुई, किसी ने मंगनी कर ली बता दिया तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनती। शादी हो जाती है, लोग नहीं सोचते कि दूसरी शादी है, तीसरी शादी, चलो बता दिया है, डिक्लेयर हो गया है, कभी उस पर कंट्रोवर्सी नहीं बनती। लेकिन हमेशा कंट्रोवर्सी उसमें बनती है जब आप छुप कर कोई चीज़ करते हैं और दुनिया से छुपाते हैं। जैसे कि शमून अब्बासी की पहली शादी पे कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, दूसरी पे भी नहीं बनी, हालांकि तलाक़ें हुई हैं। उमैमा मलिक के साथ काफ़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने काफ़ी एलिगेशंस वगैरह लगाए थे, लेकिन इस पर कभी कंट्रोवर्सी नहीं बनी। जो शमून ने तीसरी शादी की, छुपा के रखी, उस पर कंट्रोवर्सी वगैरह बनी। और उनकी जो तीसरी बीवी है वो कहती हैं कि मैंने खुद उनको शादी के लिए प्रपोज किया था, बहुत अरसे उन्होंने छुपा के रखा तो कंट्रोवर्सी बनी। इसी तरह से इकरारुल हसन सैयद जो हैं, मारूफ हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी पहली शादी पे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, दूसरी पे बनी क्योंकि उन्होंने सालों छुपा के रखी, तीसरी पे बनी क्योंकि उन्होंने उसको भी छुपा के रखा। तो कंट्रोवर्सी आपको समझाने का मकसद यही है कि तब बनती है जब हम कोई चीज़ छुपाते हैं। कंट्रोवर्सी जब आप खुफिया रखते हैं तभी चीज़ें लोग इस पर बात करते हैं, वरना शादी की खबर जो है वो शेयर हो जाए तो कंट्रोवर्शियल नहीं रहती। अच्छा, ज़रा यहाँ से गौर से सुनना है आपने। उमर शहजाद आप सब जानते हैं, एक बड़े अच्छे अदाकार हैं, बड़े क्यूट हैं, बड़े प्यारे हैं। और दुर्रे फिशा आज से चंद साल पहले जब ये दोनों स्ट्रगलर थे, दोनों नए नए आए थे और ज़्यादा लोग इनको जानते नहीं थे, तो ये दोनों इकट्ठे काम करते थे। और दुर्रे फिशा को लगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह इसको मिलते हैं मॉडलिंग के, और अच्छा है, एक्टिंग भी आती है, तो इसका करियर बड़ा अच्छा होगा। दुर्रे फिशा जो है वो उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई, यानी कि उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती जो है प्यार में बदल गई और वो इकट्ठे भी एक जगह पर साथ रहना शुरू हो गए। डिसाइड ये होता है कि जी कुछ टाइम बाद हम शादी करेंगे, अभी अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, दुर्रे फिशा का भी करियर स्टार्ट है और जो है उनको जो है ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। तो अब उमर जो है ये बातें खुद बता रहे हैं, ये कोई और नहीं बता रहा, उमर बता रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने बता रहे हैं। रियलिटी शो तमाशा जो है पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने अपना दिल खोल कर सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब दुर्रे फिशा कुछ भी नहीं थी, यानी कि बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, तो हम एक साथ होते थे, हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ये दुख खुद उन्होंने जो है दुनिया को सुनाया है। लेकिन उसने मुझे उस वक्त धोखा दिया जब उसका ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी सुपर हिट होता है। फिर उमर कहते हैं कि उसके रवैये में एकदम से चेंजेस आना शुरू हो गए, वो एकदम चेंज हो गई, मुझसे कतराना शुरू हो गई। हम एक ही जगह पे रहते थे,
वो उस वक्त भी बिलाल से जो है, बिलाल अब्बास से बहुत ज़्यादा मुलाकातें करती थी, जिस पर मुझे एतराज़ था, मैं शक करता था। मैं कहता था तुम्हारा इससे मिलना नहीं बनता, तुम क्यों इससे मिलती हो? तो इस पर वो कहती थी कि हम दोनों साथ हैं, प्यार हम दोनों साथ करते हैं, शादी हम दोनों करेंगे, ये बस मेरा दोस्त है। और वो मुलाकातें बहुत ही संगीन नौइयत की होती थी। उमर बताते हैं कि जिस बिल्डिंग में हम इकट्ठे रहते थे, यानी कि ये दोनों इकट्ठे रहते थे, ये पाकिस्तान में भाई हमारे अदाकारों ने लिव इन का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, ठीक है। हानिया भी रहती थी, वो जो हमारे सिंगर थे उनके साथ, ये लिव इन का जो फजूल सा कॉन्सेप्ट है ये ले आए, अब ये लेकर आए हैं तो ये रहते हैं उसमें। तो ये दोनों, वो कहते हैं कि हम दोनों साथ रहते थे। उमर और दुर्रे फिशां एक साथ एक ही जो है जगह पे रहते थे। वो बताते हैं कि जिस बिल्डिंग में हम इकट्ठे रहते थे, उसके गार्ड ने बताया कि जब आप जो है सिटी से बाहर गए हुए थे अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए, तो बिलाल अब्बास आपके घर आते थे और डेली आते थे और घंटों घंटों घर के अंदर ही होते थे और देर रात तक घर में होते थे। बिलाल कभी भी, वो कहते हैं कि अपनी को एक्ट्रेस वगैरह के साथ जितने भी हम लोगों ने जर्नलिस्ट से बात की, वो कहते हैं कि कभी ये फ्री वगैरह नहीं होते, उनको फ्री होने की आदत नहीं है। लेकिन इश्क मुर्शद में टोटली ये दोनों एक हो के रहते थे। इतना हंसी मजाक, इतनी हाथों में हाथ पकड़ के रहना, खाना शेयर करना, एक साथ बैठे रहना, घंटों एक साथ बैठे रहना। तो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब दुर्रे फिशां उम्रे पे भी गई थी तो उनके साथ बिलाल अब्बास भी उनके साथ ही उम्रे पे गए थे, लेकिन दोनों ने इकट्ठी अपनी तस्वीरें वगैरह शेयर नहीं की थी। अभी इनकी जो लास्ट एपिसोड का प्रीमियर चल रहा है, ये 3 घंटे लेट आए थे, इकट्ठे थे, तो कंट्रोवर्सी बन चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत पहले ये खुफिया शादी कर चुके हैं। अब देखते हैं कि दुनिया के सामने कब लेकर आते हैं, कब आएगी और कब ये बताएंगे। उमर जो हैं उनको तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। वो कहते हैं दुर्रे फिशां ने मुझे धोखा दिया बिलाल अब्बास के लिए, और अब बिलाल के साथ जो है वो खुफिया शादी भी कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आपको क्या लगता है कि दोनों शादी कर चुके हैं, और ये लिव इन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर भी ज़रूर बात करिएगा।